दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों चलिए बिहार के तमाम 15 बड़ी खबरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं। तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। साथ ही अपनी तरफ से आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें। साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। आज की सबसे पहली खबर, बिहार में कोरोना रोकथाम के लिए आज से 3 दिनों तक चलेगा विशेष अभियान, प्रतिबंधों का सख्ती से कराया जाएगा पालन। जी हाँ, कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए लगाए गए प्रतिबंधों का पालन सख्ती से कराया जाएगा। राज्य सरकार ने इसके लिए गुरुवार से 3 दिनों तक विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया है। मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने सभी जिलों के डीएम, एसएसपी और एसपी को प्रतिबंधों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने का आदेश जारी किया। राज्य में कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए 4 जनवरी को कई प्रतिबंध लगाए जाने का निर्णय लिया गया था। इस आदेश का हवाला देते हुए मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने कहा कि कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए इन प्रतिबंधों का सख्ती से पालन कराया जाना आवश्यक है। इसके लिए लगातार 3 दिनों तक पूरे राज्य में विशेष अभियान चलाए जाए। इस दौरान दुकानों, अस्पतालों, पुलिस लाइन और जेल सहित भीड़ भाड़ वाले जगहों पर प्रतिबंधों और नियमों का पालन हो रहा या नहीं उसकी जांच करे। विशेषकर यह देखा जाए कि लोगों के द्वारा मास्क पहना जा रहा या नहीं। अगर वे मास्क नहीं पहनते हैं तो उन्हें जागरूक करे और जुर्माना भी वसूले। अगली बड़ी खबर, बिहार में तय समय पर होगी 10वीं और 12वीं की परीक्षा। शिक्षा मंत्री बोले कोरोना प्रोटोकॉल का होगा पालन, नियोजित शिक्षकों को समय से मिलेगा नियुक्ति पत्र। जी हाँ, बिहार में 1 फरवरी से इंटर और 17 फरवरी से 10वीं की परीक्षा होनी है। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि ये दोनों परीक्षाएं अपने निर्धारित समय पर ही होगी। इसके बाद कोरोना की वजह से परीक्षा स्थगित होने की आशंकाओं पर विराम लग गया है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि इंटर और मैट्रिक की परीक्षाएं समय पर होगी और परीक्षा में पूर्ण रूप से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। साथ ही शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षक नियोजन भी समय से किया जाएगा। उन्होंने कहा कि तीसरे फेज की काउंसलिंग 17 जनवरी से की जाएगी। इसके बाद छठे चरण के चयनित अभ्यर्थियों को 25 फरवरी को नियुक्ति पत्र भी दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर, बिहार में पिछले 24 घंटे में मिले 6,393 नए केस। पटना से सबसे ज्यादा 2275 केस। जी हाँ, बिहार में बेकाबू हो रही कोरोना की तीसरी लहर में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है। प्रदेश में फिर से एक बार पिछले 24 घंटे में बड़ी तादाद में नए कोरोना मरीजों की पहचान हुई है। जिस प्रकार से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है वह चिंताजनक है। आपको बता दें कि बिहार में पिछले 24 घंटे में 6,393 कोरोना के नए मामले मिले हैं। इनमें सबसे ज्यादा कोरोना के केस पटना में मिले हैं। पटना में 2275 नए मामले सामने आए हैं। वहीं दूसरे नंबर पर भागलपुर जिला है जहां 273 केस मिला है, जहां पटना के बाद सबसे ज्यादा मरीज मिले हैं। बिहार में एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या अब 31,374 तक पहुंच गई है। अगली बड़ी खबर, देश में लगातार दूसरे दिन 2 लाख नए केस। दिल्ली में अब हर 3 टेस्ट पर नया मरीज, मिले रिकॉर्ड नए मामले। जी हाँ, देश में गुरुवार को लगातार 8वें दिन 1 लाख और दूसरे दिन 2 लाख से ज्यादा नए कोरोना केस मिले हैं। गुरुवार को शाम 9:45 बजे तक की रिपोर्ट के मुताबिक 2,47,460 केस मिल चुके हैं। इस दौरान 1,02,790 मरीज ठीक भी हुए हैं, जबकि 300 लोगों की मौत भी हो गई है। कुल एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 12,56,000 तक पहुंच गई है। अगली बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में बड़ा ट्रेन हादसा। बीकानेर एक्सप्रेस के 5 बोगियां पटरी से उतरी, पटना से गुवाहाटी जा रही थी। इस वक्त की बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से आ रही है, जहां बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है। बंगाल के जलपाईगुड़ी में हुए इस हादसे में गुवाहाटी बीकानेर एक्सप्रेस की 5 बोगियां पटरी से उतर गई है। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 50 से अधिक यात्री घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। घटना पर दुख जताते हुए रेल मंत्री ने मुआवजे की घोषणा की है। मृतक के परिजन को 5-5 लाख रुपए दिए जाएंगे। वहीं गंभीर रूप से घायल यात्रियों को 1 लाख और सामान्य घायल को 25,000 रुपए मिलेंगे। अगली बड़ी खबर, पटना से बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस में सवार थे बिहार के 102 यात्री। अभी तक मृतक घायलों की स्थिति स्पष्ट नहीं।
9 स्टेशनों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी। पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी के पास 15633 डाउन बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस बेपटरी हो गई है। कल शाम 5 बजे के करीब यह बड़ा हादसा हुआ है। ट्रेन अपनी रफ्तार में थी, इस कारण जब वह बेपटरी हुई तो कई कोच एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए। इस भयानक हादसे में बिहार के लोगों के होश उड़ा दिए हैं। खासकर पटना जिले के काफी सारे लोग टेंशन में आ गए हैं। वजह है कि पटना जिले के 3 बड़े स्टेशनों से इन ट्रेन के अलग अलग कोच में कल सुबह 102 पैसेंजर सवार हुए थे। हादसे के कुछ देर बाद ही पूर्व मध्य रेलवे की तरफ से हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया गया है ताकि ट्रेन में सवार पैसेंजर के परिवार जानकारी हासिल कर सके। रेलवे प्रशासन पटना, बख्तियारपुर और मोकामा से सवार हुए पैसेंजर की डिटेल हासिल करने में लगातार जुटा हुआ है। अगली बड़ी खबर, बिहार में अब मुखिया पति और सरपंच पति की अब नहीं चलेगी धौंस। विभाग का आदेश, महिला जनप्रतिनिधि खुद होगी बैठक में शामिल, रिश्तेदारों की एंट्री बंद। जी हां, पंचायती राज विभाग ने बैठक या अन्य कार्यों में महिला जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति अनिवार्य कर दी है। उनकी जगह पर अब पति, पुत्र या रिश्तेदार के काम के मामलों में विभाग ने सख्त रूप अपनाने के संकेत दे दिए हैं। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने इसको लेकर पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश जारी किया है। निर्देश के मुताबिक कोई भी महिला जनप्रतिनिधि अब बैठक तथा अन्य तरह के काम के लिए किसी अन्य व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि अधिकृत नहीं करेगी। उन्होंने पदाधिकारियों को अपने आदेश कर कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है। मंत्री का कहना है कि इसको लेकर पिछले कार्यकाल में लगातार शिकायतें मिल रही थी और इसलिए अब कार्यकाल शुरू होने के साथ ही ये निर्देश जारी कर दिया गया है। अगली बड़ी खबर, बूस्टर डोज नहीं लिया तो रुकेगा वेतन। बिहार के इस जिले में डीएम ने जारी किया आदेश। दूसरा टीका लेने के 9 माह की अवधि पूरा होने के बाद भी हजारों कर्मियों ने अब तक कोरोना से बचाव के लिए बूस्टर डोज नहीं लिया है। समस्तीपुर के ऐसे 13,508 कर्मियों के जनवरी माह के वेतन भुगतान पर संकट आ सकता है। डीएम योगेंद्र सिंह ने बूस्टर डोज नहीं लेने पर संबंधित कर्मी एवं अधिकारियों को जनवरी माह का वेतन नहीं देने का आदेश दिया है। अगली बड़ी खबर, बिहार में बारिश और ओला गिरने से बढ़ेगी ठंड। अगले 2 दिनों तक बदरा बरसने के आसार, पटना की सड़कों पर जल जमाव। जी हां, मौसम में बदलाव के बाद पिछले 24 घंटे में पटना समेत प्रदेश के कई हिस्सों में मेघ गर्जन के साथ बारिश हुई। देर शाम झमाझम बारिश के कारण पटना के कई इलाकों में सड़कों पर जल जमाव की स्थिति बनी रही। बारिश की वजह से ठंड में भी काफी बढ़ोतरी हुई है। राजधानी व इसके आसपास के इलाकों में काफी देर तक गरज तड़क की स्थिति भी देखी गई। प्रदेश के गया, नालंदा, नवादा, भोजपुर और औरंगाबाद में मध्य स्तर की बारिश के साथ ओले गिरने की सूचना है। इन जिलों में भी पिछले 24 घंटे में ठंड में वृद्धि देखी गई है। बारिश व ओला गिरने के कई प्रखंडों में रबी फसलों को आंशिक नुकसान भी पहुंचा है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना से प्राप्त जानकारी के अनुसार पश्चिम बिहार एवं इसके आसपास के एक चक्रवर्ती परिसंचंद्र का क्षेत्र बना हुआ है जो समुद्र तल से 0.9 किलोमीटर तक फैला है। इन्हें सभी मौसमी प्रभाव के कारण प्रदेश में अगले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के उत्तर पूर्वी जिले सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार एवं उत्तर मध्य भाग के सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर और उनके स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ मध्यम स्तर की बारिश के आसार है। इसके अलावा देर शाम कई जिलों के लिए मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। सुबह के समय में कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा छाए रहने की संभावना है। प्रदेश में 15 जनवरी को तापमान में 2 से 4 डिग्री की गिरावट होगी। वहीं आकाश में आंशिक रूप से बादल छाए रहने का पूर्वानुमान है। अगली बड़ी खबर, स्मार्ट प्रीपेड मीटर के लिए बनेगा कानून। बिजली काटने से पहले ग्राहक को 3 बार भेजे जाएंगे मैसेज। जी हां, बिहार में लगाए जा रहे स्मार्ट प्रीपेड मीटर के लिए नया कानून बनेगा। उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए कानून बनाने का जिम्मा बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने लिया है। कानून बनने के बाद बिजली काटने से पहले ग्राहक को 3 बार मैसेज भेजे जाएंगे। वहीं मोबाइल पर 3 संदेश के बावजूद उपभोक्ता अगर मीटर रिचार्ज नहीं कराएंगे तो डिस्कनेक्शन यानी बिजली गुल हो जाएगी। अगली बड़ी खबर, बिहार में अब जनता सीधे चुनेंगे मेयर और डिप्टी मेयर। पार्षद चुनाव का भी बदला नियम। जी हां, राज्य के सभी शहरी निकायों में इस साल होने वाले चुनाव में मेयर, डिप्टी मेयर और मुख्य पार्षद व उप मुख्य पार्षद का चुनाव सीधे जनता के वोट से होगा।
राज्य सरकार ने बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 में संशोधन का अध्यादेश लाकर प्रत्यक्ष चुनाव का नियम लागू कर दिया। राजभवन से अध्यादेश की अनुमति के बाद गुरुवार को सरकार ने इससे जुड़ा बजट भी जारी कर दिया। राजभवन द्वारा जारी अध्यादेश को बिहार नगर पालिका संशोधन अध्यादेश 2022 कहा जाएगा। उप मुख्यमंत्री सह नगर विकास एवं आवास मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने भी अध्यादेश लागू होने की पुष्टि की है। अगली बड़ी खबर, बिहार में पहली बार 18 निजी संस्थानों को मिली डिप्लोमा व डिग्री कोर्स संचालन की अनुमति। जी, स्वास्थ्य विभाग ने पहली बार निजी क्षेत्र के 18 फार्मेसी संस्थानों को डिप्लोमा और डिग्री कोर्स संचालन की अनुमति दी है। स्वास्थ्य विभाग का अनुमति पत्र प्राप्त होने के बाद सभी 18 संस्थानों को मिलाकर डिप्लोमा इन फार्मेसी की 1080 और डिग्री फार्मेसी की 1140 सीटों पर नामांकन हो सकेगा। बता दें कि डिप्लोमा फार्मेसी का कोर्स 2 वर्ष का होता है, जबकि डिग्री फार्मेसी का कोर्स 4 वर्ष का होता है। जिन संस्थानों में यह नामांकन होगा उसमें मुजफ्फरपुर कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन, सुबंत इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन, पश्चिमी चंपारण, रामेश्वर सिंह फार्मेसी कॉलेज गया, राम प्रताप इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी गया, राजीव कॉलेज ऑफ फार्मेसी सीतामढ़ी, डिवाइन कॉलेज ऑफ फार्मेसी सिवान, साई बाबा इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस मुजफ्फरपुर, गुरु गोविंद कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस नवादा को अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया गया है। और अंत की बड़ी खबर, बिहार में दिव्यांगों को नहीं मिलेगा मद निषेध सिपाही बनने का मौका, लौटेगी आवेदन की राशि। जी हाँ, बिहार पुलिस में नौकरी की वैकेंसी आई है। बिहार के केंद्रीय चयन परिषद यानी CSBC के मद निषेध उत्पाद और निबंधन विभाग के अधीन मद निषेध सिपाही के 365 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन निकाला है। इसकी अंतिम तारीख 18 जनवरी है। अंतिम तारीख नजदीक आने के साथ ही विभाग ने भर्ती की अधिसूचना में बदलाव कर दिया है। विभाग के इस फैसले से लाखों की संख्या में अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर सकेंगे। दरअसल विभाग की तरफ से 365 पदों पर होने वाली मद निषेध सिपाही भर्ती के लिए दिव्यांग जनों की 36 आरक्षण की अनुमान्यता समाप्त कर दी गई है। अब दिव्यांग अभ्यर्थी इस भर्ती के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। उन्हें 15 कार्य दिवस के अंदर पैसा उनके खाते में लौटा दिया जाएगा। आज के लिए आपका सवाल बताएं कि बिहार में बढ़ते हुए कोरोना के मामले को देखते हुए मैट्रिक और इंटर की परीक्षा को स्थगित करना चाहिए या नहीं, इसका जवाब आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।